अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत ज़्यादा भाई पूछ रहे थे कि आपकी सैलरीज वगैरह कितनी है, ये आपने लाजमी बताना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक रेगुलर बंदा बाहर आता है, स्किल को छोड़ दें, अगर कोई स्किल वर्कर है तो उसकी सैलरीज अलग होती हैं। लेबर में आता है या वैसे किसी होटल वगैरह पे हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, उनकी सैलरी एग्जैक्ट कितनी है वो आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा के खर्चा एक कॉमन मैन का, जिस तरह मैं फंस करे हूँ, ठीक हो गया, तो मेरा खर्चा कितना हो जाता है, ठीक हो गया, वो आप भाइयों के साथ क्लियर करूंगा कि एक बंदा बाहर आता है तो रेगुलर वो इतना खर्चा माइंड में रखे जो हमारी तरह के। फिर ये डिपेंड कुछ ये इन चीज़ों में भी करता है कि आप यहाँ पर आकर किस तरह की लाइफ स्पेंड करते हो, वो भी थोड़ी चीज़ें आप भाइयों को बताऊंगा कि अगर आपको इस तरह का वीज़ा मिल रहा है और कितने में मिल रहा है तो आपको आना चाहिए, कितनी सैलरी पे आना चाहिए, कितनी सैलरी पे नहीं आना चाहिए। सारी चीज़ें भाइयों के साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात यह, जो एक भाइयों के माइंड में जो बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि अगर हम बहरीन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर रेगुलर सैलरीज कितनी होती हैं, पहले वो बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह अपनी सैलरी बताऊँगा कि मैं जब यहाँ पर आया था तो तब यहाँ पर हमारी कितनी सैलरी थी और उस वक्त इधर महंगाई कितनी थी, उस वक्त क्या सिचुएशन थी और अभी सिचुएशन क्या है, हमारी सैलरी कितनी है और अब इधर महंगाई का क्या रेशो है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भाई इधर आना चाहते हैं तो आम रेगुलर सैलरीज आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो एक रेगुलर सैलरीज है ना, आप एक आम सोच लें कि कोई बंदा यहाँ पर एज ए लेबर आता है या एज ए आप यही समझ लें कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह इधर कोई बंदा आता है ना, तो उनकी जो ज़्यादातर सैलरीज होती हैं वो आप इतनी ज़्यादा कोई नहीं होती, क्योंकि अगर आपको उधर कहता है ना कि आप उधर जाओगे तो आपको 180 दिनार या 200 दिनार या 150 दिनार तक, अगर आपको कोई बंदा बोलता है ना कि यहाँ पर दिनार करेंसी है, आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, आप किसी कंट्री से भी आ रहे हैं, अगर आपको इतनी सैलरी बताई जा रही है एज ए लेबर या आप एज ए यहाँ पर क्लीनर आते हैं या किसी होटल पे आते हैं, तो 150 से 200 सैलरी कोई नहीं होती है। अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसके अलावा अगर आपको कोई वीज़ा देता है 6 से 7 लाख का, तो मेरे भाइयों इतने पैसे भर के बाहर कोई नहीं आपने आना, इससे बेहतर है अपनी कंट्री में कोई छोटा मोटा आप काम कर लो। अगर एग्जैक्टली सैलरी होती कितनी है वो भाइयों को बता देता हूँ, जो आपको पता होनी चाहिए, फिर उस लिहाज से आपको खर्चा भी बताऊंगा इधर कितना होता है। तो इधर जो रेगुलर सैलरीज हैं लेबर की होगी, लेबर की पहले बात करूंगा तो मेरे भाइयों 80 से लेकर 100 दिनार तक। इसके बाद अगर आपको ओवर टाइम कहीं पर मिल जाता है तो एक अलग चीज़ है, हो सकता है आपकी जो मंथली सैलरी है वो 10 दिनार 15 दिनार बढ़ जाए, लेकिन इतनी सैलरी ने छलांग को नहीं लगानी कि आप फर्ज करें 100 दिनार ले रहे हैं तो आपकी डायरेक्ट ही 150 दिनार हो जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता है। ठीक होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर इधर मेरा भाई कोई आता है किसी होटल वगैरह पे आता है तो होटल पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर कोई मेरा भाई एज ए वेटर भी आ रहा है ना, तो मैं स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, कोई एज ए कुक आता है यहाँ पर, जिस तरह वो पकवाई सेंटर पाकिस्तान में होते हैं रोटी वगैरह बनाने वाले, तो वो आता है तो उनकी सैलरीज अलग होती है, मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मैं जस्ट बात कर रही हूँ बंदे के पास स्किल नहीं है, कोई एज ए वेटर आता है। अगर आप होटल पे आ रहे हैं तो एज ए वेटर भी आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वेल एंड गुड है। अगर 4 लाख 5 लाख तक आपको वीज़ा मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हो, आप इधर आ जाओ। क्यों, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ही बता देता हूँ आपको। उसकी मेरे भाइयों वजह ये होती है कि जब आप किसी होटल पे आते हैं तो मेन चीज़ आपको रिहाइश तो मिलती है, साथ आपको मेरे भाइयों खाना, क्योंकि अगर आप बाहर किसी कंपनी में आते हैं तो आपको जो खाना मिलता है वो खाना मेरे भाइयों आप नहीं खा सकते हो, आपको खाना खुद बनाना पड़ता है। तो जिस बंदे की पहले सैलरी फर्ज करें आप 100 बीडी वो सैलरी ले रहा है या 70 या 80 बीडी कोई बंदा सैलरी ले रहा है और साथ ही उसको जो है खाने का भी खर्चा निकालना पड़ना है, तो जब खाने का आप खर्चा निकालोगे उधर 30 दिनार निकालते हो 25 दिनार, तो पीछे आप हिसाब लगा लें आपको क्या चीज़ बचती है। ये बात माइंड में रखनी है। अगर आप एज ए लेबर आ रहे हो 4-5 लाख का वीज़ा भर के, तो मेरे भाइयों बिल्कुल भी नहीं आना है। उसके अलावा अगर आपको होटल की जाम, साथ साथ मैं चीज़ें क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होती जाएं। अगर आप एज ए होटल पर एज ए वेटर भी आ रहे हो ना, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा 4 से 5 लाख का भी अगर आपको वीज़ा मिल रहा है, कम मिले तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ 1 लाख में आपका काम हो जाए, लेकिन इतने में होता कोई नहीं है। ठीक हो गया, अगर आपको इतने का मिल रहा है मेरे भाइयों तो वेल एंड गुड है, आपने क्या कर लेना है, वीज़ा ले लेना है और आपने इधर आ जाना है। उसमें क्योंकि उसमें आपका जो खाने पीने का खर्चा होता है ना होटल वगैरह पे, वो आपका मेरे भाइयों खर्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप होटल पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात होटल पे खाना अच्छा ही होगा, पाकिस्तानी होटल्स की बात कर रहा हूँ।
अगर किसी आप अरबी होटल पे या वैसे KFC वगैरह इधर कहीं आ जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उधर होता नहीं है। पाकिस्तानी ज़्यादातर पाकिस्तानी होटल वगैरह पे पहले पहले आते हैं, बाद में चले जाएँ तो एक अलग चीज़ है। उधर आपको खाने पीने का खर्चा नहीं होगा। रिहाइश, आप किसी कंपनी में आए, किसी होटल में आए, आपको रिहाइश मिलती है, ठीक है, रिहाइश उनकी होगी, इधर खाने पीने का खर्चा नहीं होता। यहाँ पर जो होटल की सैलरी है तकरीबन 120-130 दिनार आपको दिए जाते हैं, ठीक हो गया। अब उसमें क्या है कि अगर आप ये कह लें, अगर आपका 100 दिनार भी बचता है ना, 30 दिनार आप फिर भी खर्चे के निकाल लो। अगर आपको मेरे भाई 100 दिनार भी बचता है तो 100 दिनार आजकल के रेट के हिसाब से अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तकरीबन आप यही समझ लें कि आजकल जो रेट चल रहा है उस हिसाब से 70 से 80 हज़ार के दरमियान जहाँ भी रेट चल रहा हो, इतनी आपकी बचत मंथली हो ही जाती है। इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती अगर आप किसी होटल पे आए हैं। ये चीज़ क्लियर होगी, लेबर की क्लियर होगी। अब बात कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की, जो बहुत ज़्यादा भाई आते हैं आजकल मेरे भाइयों। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा बहरीन का 4.5 से 6 लाख के दरमियान मिल रहा है। और जो सैलरी बताते हैं वो बताते कितनी है जी, 150 दिनार, 170 दिनार, 200 दिनार। इतनी सैलरी मेरे भाइयों बिल्कुल भी इधर नहीं है। इधर जो रेगुलर एक सैलरी मिलती है वो सैलरी आपको मेरे भाइयों दी जाती है तकरीबन 90 BD तक, ठीक हो गया। 80 से लेकर मैक्सिमम आप 100 BD लगा लो, इससे ऊपर आपकी सैलरी नहीं जाती है, ठीक हो गया। इतनी आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। अगर कोई आपको कहता है कि आपकी 120 दिनार या 150 दिनार आपकी सैलरी होगी, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो ऐसा कोई चक्कर मेरे भाइयों नहीं है। आपकी सैलरी जस्ट इतनी होगी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। और सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े पे अगर आपने आना है, इतने पैसे भर के आके सैलरी आपने 80-90 दिनार लेनी है, तो मेरे भाइयों इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि आपके अंदर अच्छा खासा खर्चा होता है। आप सिक्योरिटी गार्ड पे आएंगे तो रिहाइश तो चलो कंपनी आपको देती है, लेकिन जो आपका खाने पीने का खर्चा हो गया ना, वो आप 30-40 दिनार निकाल लें तो पीछे आपको फिर कुछ भी नहीं बचना है। 50 दिनार बचा के आप क्या करोगे? 50 दिनार बचा के आपके 30 या 35 हज़ार बचना है, तो उससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान ही रहो, उधर आप कोई छोटा मोटा काम कर लो या जो भी हो। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं मेरे ऊपर के मेरी पहली सैलरी कितनी थी और अभी सैलरी कितनी है। तो मेरे भाइयों, जो मेरी पहली सैलरी जब मैं शुरू में इधर आया था तो 162 BD थी, लेकिन मतलब 162 दिनार। लेकिन अभी जो है, अभी माशाल्लाह अच्छी खासी है, वो भी आपको बताता हूँ कि कितनी है अभी। लेकिन उस वक्त मेरे भाइयों इधर क्या था, उस वक्त इधर महंगाई भी इतनी नहीं थी, बहरीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं थी, और अच्छा खासा गुजारा पीछे भी हो जाता था। हमारे भी, हम जैसे लाइफ जीते बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी मेरे भाई इधर महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए मैं कहता हूँ इतनी सैलरी पे आप लोगों ने नहीं आना है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं सैलरी ले रहा हूँ तकरीबन आप यही समझ लें कि 330 एक BD मेरी सैलरी आती है। 330 BD तक हमारी सैलरी आती है। तो हमारा जो खाने पीने का खर्चा होता है वो भी आपको बता देता हूँ। एक रफली अंदाज़ा लगा लें कि 70 BD तक मेरा खर्चा अपना ज़ाती हो जाता है। अगर कोई बंदा नशा वगैरह करता है, सिगरेट पीता है, ठीक हो गया, या और कोई नशा पानी करता है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है खर्चा भी ज़्यादा होगा और उसका जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे इतने ही होते हैं। और ये जो 17 BD बता रहा हूँ ये मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, मतलब ये खर्चा मैं ज़्यादा करता हूँ, ठीक हो गया। जिस तरह अब हम फर्ज करें रहते भी अंदर है, मेरी रिहाइश बाहर नहीं है, मेरी जो गवर्नमेंट की रिहाइश है मैं उधर ही रहती हूँ, अच्छी रिहाइश है माशाल्लाह, ठीक हो गया। और खाना पीना भी चलें कभी बाहर कर लिया या कभी अंदर कर लिया, ये थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बाहर ही होता है खाना, जिस वजह से करके हमारी थोड़ी सैलरी और बाकी थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं, गाड़ी वगैरह के भी हो गए। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे मिला के 70 BD तक हो जाते हैं, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं जाता है। लेकिन अभी क्या है, बहरीन के अंदर महंगाई अच्छी खासी है, इसलिए अगर मेरे किसी भाई की सैलरी 150 BD से कम है तो कभी मेरे भाइयों नहीं आना है। 150 BD से ज़्यादा है तो फिर आप बहरीन आने का सोच सकते हैं।